जानते हैं घर में कैसे मूर्ति रखना चाहिए। हम घर बनाते हैं, पूजा मंदिर बनाते हैं, तो हमारा मन होता है कि बहुत सुंदर मूर्ति घर में रखें। तो उससे पहले कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान देना चाहिए। घर में कौन सी मूर्तियां रखें जिसको रखने से हमारे घर के लोग खुश रहेंगे, जिस मूर्ति को रखने से जो मूर्ति घर में होने से घर में कभी दुख ना आए, परेशानियां ना आए, जिस मूर्ति की सेवा करने से घर में रहने वाले लोग हमेशा प्रसन्न रहें। तो इस वीडियो को पूरा सुन लीजिएगा ताकि आपको भी पता चले कि घर में कैसे मूर्तियां रखना चाहिए। पहली बात, घर में अगर आप मूर्ति ला रहे हो, बाहर से ला रहे हो, तीर्थ में जाते हो तो मूर्ति खरीद के लाते हो ताकि आप अपने घर में रख सको और पूजन कर सको। तो घर में वही मूर्ति रखिए जिसका सेवा आप कर सके। आपको जो भगवान अत्यंत प्रिय हैं, जो आपके इष्ट हैं, उन्हीं का मूर्ति रखिए, विग्रह रखिए ताकि आपका मन बहुत ज्यादा लगे और आपने जिस भगवान को घर में प्रतिष्ठा करके रखा है वो भगवान का आप नियमित रूप से सेवा कर सको। सुंदर मूर्ति को घर में रखें और घर में बहुत बड़ी मूर्ति को ना रखें, छोटी सी मूर्ति को रखें। जैसे कि गोपाल जी, बाल गोपाल जी हर कोई अपने घर में रखते हैं। बहुत से लोग जो यहाँ कथा सुन रहे हैं, आपने भी अपने घर में बाल गोपाल भगवान को विराजमान कराया होगा। बाल गोपाल भगवान की मूर्ति आप जरूर घर में रख सकते हैं, क्योंकि बाल गोपाल जी बहुत छोटे हैं। कहते हैं बच्चा अगर बहुत बड़ा हो तो उसके सेवा करना आसान नहीं होता, लेकिन वही बालक छोटा हो तो उसके सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि बड़े लोगों की बहुत बड़े बड़े डिमांड होते हैं, उसको पूरा करना आसान नहीं होता। अगर छोटे मूर्ति हो, जिस प्रकार छोटे बालक की सेवा आसान होता है, उसी प्रकार भगवान की मूर्ति भी छोटा हो तो सेवा करना बहुत ज़्यादा आसान होगा। और गोपाल जी तो अगर आप मित्रवत, अपने पुत्रवत, अपने सखावत, इस भाव से, अपनापन से आप अगर सेवा करते हैं तो भगवान गोपाल जी की सेवा में बहुत ज़्यादा नियम का पालन करने का भी आवश्यकता नहीं। अगर आप भगवान को बेटा मान के सेवा करोगे तो भगवान आपके उस भाव में ही खुश हो जाएंगे, क्योंकि भगवान आपके प्रेम के भूखे हैं, भगवान आपके भाव के भूखे हैं, भगवान आपके भक्ति के भूखे हैं। अगर प्रेम से सेवा करोगे तो आपकी सेवा में त्रुटि हो भी जाए तो भगवान आपसे नाराज नहीं होंगे। दूसरी बात, मूर्ति छोटी रखिए ताकि सेवा के लिए आसान हो। दूसरी बात, आप घर में जो मूर्ति रखेंगे, जिस मूर्ति की सेवा आप घर में रख के करेंगे, वो मूर्ति पोली ना हो। ध्यान देने की ये विशेष बात है, मूर्ति पोली ना हो। ठोस मूर्ति को ही घर में लाएं और ठोस मूर्ति का ही सेवा करें। तीसरे नंबर में, आपके घर की मूर्ति अगर खंडित हो तो ऐसे में घर के लोगों को परेशानियां उठाना पड़ता है, आपके घर के लोग बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए मूर्ति खंडित ना हो, पोली ना हो, इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। प्यार से बोल दीजिए ना।